Hello dear children, welcome to grammar class. So children, in the previous class we have completed the exercise of preposition chapter. We have completed till C. B and C we have completed and I gave you exercise D as a homework. So it was very easy. आपने अच्छे से इसको कर ही दिया होगा. If you have not done, please do and later check from PDF. Okay. So now in the today's class we are going to start with the new exercise. आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले इस पेज में एक्सप्लेन किए गए प्रीपोजिशंस को समझना है. ऑन, इन, अंडर, ओवर, बिहाइंड. ऑन कब यूज करते हैं हम मोस्टली? ऑन जब किसी चीज के ऊपर है. अ बुक इज ऑन द टेबल. इन, अंदर. ओके, बुक इज इन द बैग. अंडर, अ बुक इज अंडर द टेबल. टेबल के नीचे है. ओवर, ओवर मतलब मीन्स हमारे ऊपर, हमारे सिर के ऊपर, हमारे ऊपर से जब चीज कुछ होती है तब ओवर कहा जाएगा. बिहाइंड मतलब पीछे. ओके, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. नाउ लुक हियर द पिक्चर हियर. यहाँ पे एक दृश्य है जहाँ पे मंकी पेड़ के ऊपर बैठा है और यहाँ पे 3 बच्चे हैं. 2 आर बॉयज एंड 1 इज अ गर्ल. दे आर गोइंग समवेयर. ओके, वो लोग कहीं पे जा रहे हैं. सो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया है. 2 boys and a girl are standing under the tree. 2 boys and a girl are standing under the tree. 2 बॉय और एक लड़की पेड़ के नीचे खड़े हैं. कहाँ खड़े हैं? पेड़ के नीचे. अंडर. ओके. The girl is between the boys. The girl is between the boys. तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? between. between मतलब बीच में. गर्ल 2 लड़कों के बीच में है. ओके. She is carrying a bag. So उसके पास बैग है. उसने बैग उठा रखा है. ऐसा यहाँ बोला जा रहा है. There are bananas in the bag. So उस बैग के अंदर क्या है? गर्ल के पास जो बैग है ना, उस बैग में क्या है? There are bananas in the bag. उसके बैग में बनानास हैं. There is a monkey over them. There is a monkey over them. So उन बच्चों के ऊपर एक मंकी बैठा है. ओके, बच्चों के ऊपर एक ब्रांच पे, टहनी के ऊपर एक मंकी बैठा है. सो ये बच्चों के ऊपर है. ओवर. द मंकी इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच. मंकी कहाँ पर बैठा है? ब्रांच के ऊपर. टहनी के ऊपर मंकी बैठा है. ओके चिल्ड्रंस, आपको समझ में आया? यहाँ पे अंडर मतलब नीचे, पेड़ के नीचे बच्चे खड़े हैं. बिटवीन हम कब यूज करते हैं? 2 लोगों के बीच. ओके, 2 बॉयज के बीच में गर्ल है. इन कब आएगा? जैसे बैग के अंदर बनानास है. ओवर मतलब उनके ऊपर, उनके सिर के ऊपर, एक टहनी के ऊपर मंकी बैठा हुआ है. ऑन मतलब ब्रांच के ऊपर. ऐसे यहाँ पे प्रीपोजिशंस का यूज किया गया है. नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर, अगले पिक्चर में देखिए एक कार जा रही है और कार के पीछे ये बाइक वाला है. ओके, सो आप ऐसे भी कह सकते हैं एक बाइक वाला है, उसके आगे कार चल रही है. हम ऐसे भी कह सकते हैं. द मोटर बाइक इज बिहाइंड द कार. द मोटर बाइक इज बिहाइंड द कार. सो ये मोटर बाइक कार के पीछे है. बिहाइंड मतलब पीछे. सो ये मोटर बाइक कहाँ पर है? कार के पीछे है. द कार इज in front of the motorbike. The car is in front of the motorbike. कार बाइक के आगे है. ओके, बाइक के सामने, आगे है. In front of मतलब सामने. There is one man on the motorbike. So motorbike के ऊपर एक आदमी बैठा है. मोटरबाइक के ऊपर. on. ओके, अगला पिक्चर देखिए. इस चित्र में देखिए कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं. 1 2 3. 3 men are coming upside and 2 are going down. 2 लोग नीचे उतर रहे हैं और 3 जन ऊपर चढ़ रहे हैं. 3 men are going up the hill. 3 men are going up the hill. 3 आदमी हिल के ऊपर चढ़ रहे हैं. 2 girls are walking down the hills. So 2 लड़कियां हिल से नीचे उतर रही हैं. हिल मतलब छोटी सी पहाड़. ओके, सो 2 लोग हिल से नीचे उतर रहे हैं और 3 लोग ऊपर आ रहे हैं. सो अप मतलब ऊपर आना, डाउन मतलब नीचे जाना. ओके, सो हियर सम
यूज ऑफ सब प्रीपोजिशंस इज बीइंग एक्सप्लेन। यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशंस को किस तरह से यूज किया जाए हमें यहाँ सिखाया गया है। नाउ इन द नेक्स्ट पेज, अगले पिक्चर में आपके लिए फिलअप्स जैसे एक्सरसाइज दिए गए हैं, वो आपको सॉल्व करना है। ऑन, इन, अंडर, ओवर एंड बिहाइंड। अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट। सो आपको पिक्चर पहले ध्यान से देखिए, फिर पिक्चर के बाद आपको यह छोटी सी 4-5 लाइन्स दिए गए हैं जिनके आंसर आपको इस ब्रैकेट में से चूज करना है। सही प्रीपोजिशन का आपको यहाँ पे यूज करना है। नाउ देखिए यहाँ पे इट इज अ पिक्चर ऑफ अ गार्डन। यहाँ एक पेड़ है। हियर डॉग इज सिटिंग नियर द 2 पीपल। 2 लोगों के बाजू में पास एक कुत्ता बैठा है। एंड देयर इज अ बेंच। बेंच पे 2 पीपल आर सिटिंग हियर। और उनके पीछे एक लाइट का खंबा है, इलेक्ट्रिक पोल है। ओके चिल्ड्रन, सो लेट अस रीड दिस। A man and a woman are sitting dash the bench. Man and a woman, एक आदमी और एक लेडी बेंच के बैठे हैं। सो बेंच के नीचे बैठे हैं या बेंच के अंदर बैठे हैं या बेंच के ऊपर? सो बेंच के ऊपर बैठे हैं। सो विच इज द राइट प्रीपोजिशन वी आर गोइंग टू चूज? on, on। हमें यहाँ पे on का प्रयोग करना है। सिटिंग ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर एक आदमी और एक औरत बैठे हैं। There is a basket dash between them. So, अब उन दोनों के बीच में है या बाजू में रखा है बास्केट? ध्यान से देखिए, उनके बाजू में कुछ है। क्या दोनों के बीच में रखा हुआ है? उनके बाजू में है। सो नियर। ओके, उनके पास एक बास्केट है। सो नियर। हम यहाँ पे कौन सा करेंगे? बिटवीन तो नहीं आएगा क्योंकि बीच में होता तब हम बिटवीन यूज करते, मगर उनके पास रखा हुआ है इसलिए हमने नियर का प्रयोग किया है। There is a dog dash them. There is a dog dash them. So यहाँ पे beside and in front of. Beside मतलब बाजू में, in front of मतलब सामने। आप पिक्चर में देखिए, आपको पिक्चर कैसे, डॉग कहाँ नजर आ रहा है? इनके बाजू में बैठा है। So beside. ओके, बाजू के लिए हम क्या बोलेंगे? beside. There is a dog beside them. उनके बाजू में डॉग है। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे सीढ़ी है। 1 boy is coming down and a girl is going up. The boy is going dash the stairs. Stairs मतलब सीढ़ियां। सो एक बॉय स्टेयर से डैश जा रहा है। अप जा रहा है या डाउन? वह नीचे उतर रहा है। सो डाउन। The girl is walking dash the stairs. सो गर्ल सीढ़ियों से ऊपर जा रही है, walking up the stairs. Now see the picture again. Very nice picture. एक हट है। हट के सामने एक काऊ बैठा है और हट के पीछे कई सारे नारियल के पेड़ हैं और हट के ऊपर एक बर्ड भी उड़ रही है। ओके, सो ये पिक्चर है। A man is sitting dash the hut. So man is there. मैन तो हमें नजर ही नहीं आ रहा है, बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा इसको पिक्चर। सो आई थिंक मैन घर के अंदर है इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा। अगर बाहर होता तो हम आउटसाइड बोलते। सो मैन घर के अंदर है इसलिए हम यहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। हमें छत पर तो कोई मैन नहीं नजर आ रहा है, हम ऑन भी नहीं यूज कर सकते। ओके, इन द हट क्योंकि अंदर है इसलिए मैन नजर नहीं आ रहा है। द काउ इज डैश द हट। सो काउ कहाँ पर है? हट के सामने बैठी है। क्या पीछे है? बिहाइंड मतलब पीछे। आपको पीछे नजर आ रही है काउ? नो, इन फ्रंट ऑफ। घर के सामने एक गाय है। देयर आर ट्रीज डैश द हट। हट के पीछे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, घर के पीछे नजर आ रहे हैं। सो हम कौन सा वाला प्रीपोजिशन यूज करेंगे यहाँ पे? बिहाइंड करेंगे या डाउन? बिहाइंड। ओके, हट के पीछे बहुत सारे पेड़ हैं। अ बर्ड इज फ्लाइंग डैश द हट। सो एक पक्षी, एक बर्ड फ्लाई हट के ऊपर से उड़ रही है। सो ओवर। ओके, हट के ऊपर से। सो ओवर इज द राइट प्रीपोजिशन। अगेन सी द नेक्स्ट पिक्चर हियर। सो हियर इज अ फ्रिज। सो फ्रिज में बहुत सारा सामान रखा है एंड देर आर 2 cats. 1 cat इज ऑन द फ्रिज। ये फ्रिज के ऊपर चढ़ी हुई है और दूसरी वाली सामने बैठी है, फ्रिज के सामने खोलकर बैठ गई है। ओके, देर आर कोल्ड ड्रिंक्स डैश द फ्रिज। सो फ्रिज के अंदर बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फ्रिज के अंदर हैं। सो इन द फ्रिज। देर इज अ कैट डैश द फ्रिज। सो देर इज अ कैट
क्या कोई आपको यहाँ पे दो दिए गए हैं प्रीपोजिशन, एक है इन फ्रंट ऑफ सामने और बिहाइंड, क्या आपको कोई पीछे नजर आ रही है कैट? नो, सामने है, सो इन फ्रंट ऑफ। देयर इज अ कैट इन फ्रंट ऑफ द फ्रिज, फ्रिज के सामने एक कैट है। अनदर कैट इज डैश द फ्रिज, और दूसरी बिल्ली डैश फ्रिज के डैश है। सो फ्रिज के ऊपर है या उसके नीचे, फ्रिज के नीचे है, ऑन द फ्रिज। सो ऑन इज द राइट प्रीपोजिशन। ओके, सो इस तरह आपको पिक्चर को ध्यान से देखते हुए, एक्सरसाइज को समझते हुए आपको सही प्रीपोजिशन को चुनना है। ओके चिल्ड्रन, वीडियो ध्यान से सुनिए, बाद में आप अपने बुक में करने की कोशिश करिए। डू नॉट कॉपी फ्रॉम द PDF। ओके, so with this we have completed all the exercise in our chapter prepositions. So listen to the video carefully and practice them well. Okay, in the next class we are going to start with a new chapter, adverbs. So till the time, bye bye.